यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 140वां दिन। मुसीबत में कैसे शांति को खोजें। 2000 सालों से यीशु के अनुयायियों ने मुसीबत, विरोध और सताव का सामना किया है। सालों से मैंने और पीपा ने जिन देशों में यात्रा की है, वहाँ पर मसीह भौतिक सताव का सामना करते हैं। इस समय हम पश्चिम में भौतिक सताव का सामना नहीं करते हैं, किंतु जैसा कि हम कुछ संदेशों में देखते हैं जो कि उन लोगों से आ रहे हैं जो बताते हैं कि विश्वास को पूर्णतः नष्ट करना उनका अभिप्राय है, तो यह स्पष्ट है कि प्रहार से उपद्रव और उग्रता बढ़ेगी। विरोध निश्चय ही होगा। जो मसीह में एक भक्तिमय जीवन बिताना चाहते हैं वह सताए जाएंगे। दूसरा तिमुथियुस 3:12। विरोध दोनों तरफ से आता है। जो हमसे दूर हैं उनसे, आज के लिए पुराने नियम के लेखांश में फिलिस्तीनियों से, और दुखद रूप से कभी कभी घर के नज़दीकी लोगों से, नए नियम के लेखांश में फरीसियों से। मुसीबत में आप शांति को कैसे खोजते हैं। नीति वचन 12:18-27। शांति को बढ़ाएं। विरोध और बुराई का इलाज है विपरीत आत्मा में चलना, ऐसा व्यक्ति बनना जो शांति को बढ़ाता है। लेखक बुराई करने वालों के हृदय में धोखा और शांति को बढ़ाने के लिए आनंद के बीच अंतर स्पष्ट करते हैं। आप इसे कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, चंगाई लाएं। अपने वचनों से शांति को बढ़ाएं। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार कर बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। वचन बहुत शक्तिशाली है। वे गहराई से चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन वे चंगा भी कर सकते हैं। नंबर 2, सच्चे बने। सच्चाई सदा बनी रहेगी, परंतु झूठ पल भर ही का होता है। सच्चाई के वचन न केवल भाव विरोचक हैं, बल्कि वे एक अनंत प्रभाव भी बनाते हैं। वे सर्वदा बने रहते हैं। नंबर 3, नियंत्रण रखें। मूर्ख अपनी मूर्खता को दिखाता है, लेकिन चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता। ज्ञान एक जांघिए की तरह है। इसे पहनना लाभदायक है, लेकिन दिखाना आवश्यक नहीं है। साधारण तथ्य कि आपको उत्तर पता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको इसे बताना ही है। मैं हमेशा अल्फा के मेज़बानों और सहायकों के नियंत्रण से मोहित हो जाता हूँ। नंबर 4, नम्र बने। उदास मन दब जाता है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जीवन का आनंद लें, दूसरों की सहायता करें, चिंता के द्वारा दब न जाएं। नम्र वचन दूसरों के हृदय को प्रसन्न करते हैं। एक उत्साहित करने वाले वचन के द्वारा आप एक व्यक्ति का दिन बदल सकते हैं या उसका जीवन भी बदल सकते हैं। परमेश्वर, ऐसा एक व्यक्ति बनने में मेरी सहायता कीजिए जो शांति को बढ़ाता है और जो चंगाई, सत्य, नियंत्रण और दयालुता के वचन को बोलता है। नया नियम यूहन्ना 14:45 से 12:11 तक। शांति में जियो। परमेश्वर सार्वभौमिक हैं। वह बुरी चीज़ों को भी अच्छाई में बदल देते हैं। मुख्य रूप से हम इसे क्रूस पर देखते हैं। सबसे बदतर षड्यंत्र, निर्दोष परमेश्वर के पुत्र का सताव और हत्या, इसे परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति के लिए उद्धार को लाने के लिए इस्तेमाल किया। ऐसा होने पर आप शांति में जी सकते हैं, भरोसा करते हुए कि परमेश्वर उन बदतर चीज़ों को भी जिसका आप जीवन में सामना करते हैं, आपकी भलाई में बदल सकते हैं। रोमियो 8:28। यीशु ने बुरे षड्यंत्र का सामना किया। अभिप्राय ईर्ष्या दिखाई देती है। एक पाप धार्मिक लोग जिसे करते हैं। लोग यीशु से ईर्ष्या कर रहे थे क्योंकि उनके बहुत से अनुयायी थे और वह धार्मिक लीडर्स से अधिक सफल थे। ईर्ष्या के कारण प्रधान याजक और फरीसियों ने एक महासभा बुलाई। यूहन्ना 11:47। महासभा उस देश का मुख्य न्यायालय था। इसमें 71 सदस्य थे, जिसमें महायाजक शामिल थे। महायाजक बहुमत से थे और फरीसी एक प्रभावी संख्या में थे। उन्होंने पूछा, हम क्या करते हैं। यह एक बहुत अच्छा प्रश्न था। यह यीशु की प्रसिद्धि से ईर्ष्या करते थे और उसे मार डालने का षड्यंत्र करने लगे। वे बुराई करना चाहते थे, परमेश्वर भलाई करना चाहते थे। कैफा, जो एडी 18 से एडी 36 तक महायाजक थे, ने भविष्यवाणी की, तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। परमेश्वर एक अनजान एजेंट के द्वारा बोल सकते हैं।
यूहन्ना कहते हैं, यह बात उसने अपनी ओर से न कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। शायद से वह उनके विरोध में षड्यंत्र के बारे में जानते थे, इसीलिए यीशु उस समय से प्रकट होकर न फिरा, वहां से चला गया और अपने चेलों के साथ वहीं रहने लगा। लेकिन यह उन विरोधों का अंत नहीं था जिनका यीशु सामना कर रहे थे। सबसे अधिक दर्दनाक विरोध यहूदा से आया। जब मरियम यीशु के पैरों पर इत्र उंडेलती है, यहूदा विरोध करता है, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। यह देखने पर एक सिद्ध रूप से सही विरोध लगता है, लेकिन हम पढ़ते हैं, उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी। अवश्य ही यह बात यीशु को बहुत उदास करती होगी कि उनका मित्र और चेला यहूदा असल में उदार दानियों के द्वारा यीशु और उनके चेलों को दिए गए उपहारों में से चोरी कर रहा था। लूका 8 का 2 से 3। यीशु निश्चित ही गरीबों के विषय में असंतोष नहीं दिखा रहे थे। यह तथ्य कि हम कभी भी विश्व में से गरीबों को नहीं मिटा पाएंगे, इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। वास्तव में गरीबों के प्रति करुणा यीशु की सेवकाई का केंद्र था। इसके बजाय यीशु अपने चेलों का ध्यान मरियम के कार्य के महत्व की ओर ले जा रहे थे। जब यह सब हो रहा था, तब यीशु के विरुद्ध योजनाएं बनाई जा रही थीं। ईर्ष्या हत्या तक ले जा सकती है। न केवल उन्होंने यीशु को मार डालने का षड्यंत्र किया, उन्होंने लाजर की हत्या करने की भी योजना बनाई, क्योंकि वह बहुतों को विश्वास में ला रहा था। इस लेखांश के विषय में असाधारण चीज है कि वह किस तरह से परमेश्वर के हाथों के कामों को देखते हैं। विरोध और गलत कामों के बावजूद परमेश्वर की योजना पूरी हुई। यीशु के विरोधी जो बुराई करना चाहते थे, उसका परमेश्वर ने भलाई के लिए इस्तेमाल किया। परमेश्वर आपका धन्यवाद, क्योंकि मैं शांति में जी सकता हूँ, यह जानते हुए कि सारी वस्तुएं मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं उनके लिए जो आपसे प्रेम करते हैं। पुराना नियम, पहला शमूएल 5 का 1 से 7 के 17 तक। शांति के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर कभी भी आपकी प्रार्थना को नहीं भूलते हैं। हो सकता है कि शायद से आप भूल जाएं। हो सकता है कि चीज़ें जो आज आपके साथ हैं, उन प्रार्थनाओं के कारण जो आपने सालों पहले की थीं, और आप उनके विषय में सब कुछ भूल गए हैं। लेकिन परमेश्वर अब भी अपने समय में उन पर काम करते रहते हैं। प्रार्थनाओं का संग्रह करते रहें। लगातार प्रार्थना प्रबल होती है। पुराने नियम में परमेश्वर का संदूक वह स्थान था जहां पर परमेश्वर मुख्य रूप से उपस्थित थे, और यह परमेश्वर की महिमा का स्थान था। कल हमने पढ़ा कि इस्राएल से महिमा चली गई है, क्योंकि परमेश्वर के संदूक को ले लिया गया है। कभी कभी हमें बहुत देर तक रुकना पड़ता है ताकि परमेश्वर कार्य करें और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दें। बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इसराइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। मैं सोचता हूँ कि हमने बहुत देर तक प्रार्थना की है। यदि हमने 1 सप्ताह प्रार्थना की है, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए 20 वर्ष प्रार्थना की, तब यहोवा ने कार्य किया। छुटकारे के मार्ग की अक्सर शुरुआत होती है जब हम अपने पूरे हृदय से परमेश्वर के पास वापस लौटते हैं। शमूएल ने कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो, तो पराये देवताओं और अश्तोरेत की देवियों को अपने बीच से दूर करो, और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। उन्होंने ऐसा किया। तब इस्राएलियों ने बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा की उपासना करने लगे। पहली चीज जो आपको अपने जीवन में करने की आवश्यकता है, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति और सहायता को खोज रहे हैं, तो हर उस चीज को दूर करें जो परमेश्वर से आपके ध्यान को हटाता है। परमेश्वर की ओर फिरने के बाद वहां पर घोषणा और पश्चाताप के एक समय की आवश्यकता थी, जो कि उनके उपवास के द्वारा दिखाया गया। उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है।
अंत में यह शमूएल की मध्यस्थता और प्रार्थना में 20 वर्षों तक लगातार बने रहना था, जिसने परमेश्वर के लोगों को विजय दिलाई। शमूएल ने कहा, मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर से विनती करूंगा। उन्होंने कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़ो, जिससे वह हमको पलिश्तियों के हाथ से बचाए। शमूएल ने इस्राएलियों के लिए परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। उन्होंने पहचाना कि प्रार्थना का एक अद्भुत उत्तर था। यहाँ तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। पलिश्तियों की ताकत से वे छुड़ाए गए और उस देश में शांति आ गई। परमेश्वर, मैं फिर से अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ, ताकि केवल आपकी सेवा करूँ। मेरे और सभी लोगों के पापों को क्षमा करें। मैं आपसे छुटकारे और शांति की दुहाई देता हूँ। होने दीजिए कि इस देश में बहुत से लोग यीशु में अपना विश्वास रखने पाएं। पहला सामुएल 5:4। फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे, तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है, और दागोन का सिर और दोनों हथेलियों डेवढ़ी पर कटी हुई पड़ी है। इस प्रकार दागोन का केवल दड़ समूचा रह गया। जब परमेश्वर की उपस्थिति एक स्थान में होती है, तब परमेश्वर की सामर्थ मुक्त होती है और झूठी मूर्तियां गिरकर जमीन पर गिर जाती हैं। आज का वचन, उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। नीति वचन 12:25।